हल्क पे तलवार चलाने वाले अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। राह में फेंक के हम करबला हो आए, रह गए राह में बारूद बिछाने वाले। अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं कि जलवाबार वो अजीम दुनिया का खतीब। सबसे पहले आइए उनकी गोलपोशी हो, फिर उसके बाद में एक बेहतरीन खिताबत मुकम्मल किताब हो। आइए मैं गुजारिश करता हूँ इस्माइली कमेटी की जानिब से सभी इस्माइली कमेटी वालों से कि वो मिंबर रसूल पर आकर के हज़रत की गोलपोशी करें। मैं गुजारिश करता हूँ भाई मोहतरम शहाबुद्दीन साहब की बुला, साजिद भाई और साथ दिलशाद भाई, फैयाज भाई, उमैर और भी उनके जितने भी हमारे बदरुल भाई हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। सभी लोग आकर के हज़रत की गुलपोशी करें, उसके बाद की उसी खिताबत पर बैठ करके वो बेहतरीन खिताब फरमाएंगे। उनकी बेहतरीन तकरीर आप हज़रात समाअत करने के लिए तैयार हो जाएं। नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, हजरत सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला, हजरत सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नाशरे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर तेरा हुरमला बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर तेरा हुरमला बेकार जाएगा, हर तीर तेरा हुरमला बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और करबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। करबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। आप देख रहे हैं कि कुर्सी खिताबत पर दुनिया का वो अजीम खतीब, जिनको हम और आप पलकों पर बिठाने के लिए तैयार हैं, इतनी मेहनत से दूर दराज से सफर तय करके वो आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। गुजारिश करता हूँ खतीब जिशान आले नबी औलाद अली शहजादा हुजूर गौसुल आज़म नशरे मसलक आला हजरत असीर मुफ्ती आज़म हिंद खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत मौलाना सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला चिन्हटा शरीफ मुरादाबाद की कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला चुके हैं। आइए उनका इस्तेमाल फिर से कर लें और बेदारी का सबूत बनाकर नारे का जवाब दे कि जो शख्स हैदर महफिल में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, और अली के बच्चे इजाजत अगर किसी नहीं देंगे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। नारों से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर क्या शेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, बदअकीदो तुम्हारी खैर नहीं, आला हजरत का शेर बोले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। गुंजहाए कुदस पा रहा है सो अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम।
हसन मुजतबा सैयदुल असखिया, राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगो कबा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए अपने प्यारे नबी की बारगाह में बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला बादम दुरूद लाइक़ एहतराम वाजिब ताज़ीम उलमाए मिंबर, सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश नसीब लोग हैं आप। इस वजह से खुश नसीब हैं कि क़यामत के दिन आप हुसैन के चाहने वालों के साथ उठाए जाएंगे। आए हाय सुभान। सरकारे वारिस पाक के कुर्ब में रह कर के उनका फैज़ पाने वाले लोग हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए कोई भी खुश नसीब भाई यहाँ से उठ के ना जाए। मेरी नज़र में सारे खुश नसीब हैं। तकरीर पूरी सुने, कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ समझ आए तो दुआ दे के जाएं। मैं चूँकि आपका खादिम हूँ, मेरी जितनी भी तारीफ़ आपने सुनी है वो सब मोहब्बत है। मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे तो ये भी खबर नहीं है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है। इस वजह से मुझे अपनी तारीफ से खुशी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस पे कायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमको बस अपने और अपने महबूब की तारीफ में मसरूफ रखे। करूँ मदे है ले दुवल लजा पड़े इस बला में, मेरी बला में गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना नहीं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ, जल्दी बोलो, इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। माशाअल्लाह हमारे काफ़ी उलमा तशरीफ रखते हैं। हमारे नाजिम साहब की निज़ामत माशाअल्लाह मुकम्मल है, पूरी है, मगर किसी चीज़ में कमी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से परवरदिगार आलम अपने महबूब की सच्ची और पक्की गुलामी हम सबको नसीब अता करे उनके साथ। इमाम हसन में और हुसैन में कोई बात हो गई, ऐसे हो जाती है, हो जाती है भाइयों भाइयों में। अच्छा, उनमें इस वजह से हुई थी कि हम जब भाई लड़े तो हमें आपस में सुलह कैसे करेंगे, वरना उन लोगों में कोई बात ऐसी होने वाली हम जैसी। तो इमाम हसन में हुसैन में कोई बात हो गई तो इमाम हुसैन ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ मेरे भाई से कहो वो मुझको मनाए। क्या फरमाया? बोलो भाई, क्या फरमाया? मेरे भाई से कहो कि मुझे। तो गुलाम ने कहा हुजूर आप छोटे हैं, वो बड़े भाई हैं आपके, आपको मनाना चाहिए। मुस्कुरा के फरमाया आप ठीक कहते हैं, मगर बात ये मेरे नाना की हदीस शरीफ है, जब दो भाइयों में आपस में कोई मसला हो जाए, थोड़ा सा बोलचाल बंद हो जाए, तो जो पहले शुरुआत करेगा ना, पहल करेगा, तो जो पहल बोलने में करेगा अल्लाह उसे जन्नत में भी पहले दाखिल करेगा। तो मैं अपने भाई हसन से पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता, इस वजह से चाहता हूं मेरा भाई पहले जन्नत में जाए। दूर से तो बोलो, हमारा तो झगड़ा को 10-10 साल हो जाते हैं, बहनों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। कोई बात हो गई थी कभी 10 साल पहले पड़ोसी से, आज तक वही झगड़ा है। हम सही मानों में मुसलमान नहीं हैं। हाँ, हजरत मौला कायनात मौला अली ने आवाज दी अपने गुलाम को, फलां यहाँ नहीं आया, फिर फरमाया फलां यहाँ नहीं आया। इमाम गजाली फरमाते हैं फिर तीसरी मर्तबा आवाज दी, फलां यहाँ आओ, नहीं आया। काम जरूरी था। आप अंदर जाके देखते हैं आराम से लेटा है, पैर पे पैर रखे। आपने फरमाया भी तुझे आवाज नहीं आई आपको मेरी?
जी आई थी हुजूर। कहा तो फिर आए क्यों नहीं? कहा हुजूर थक गया था, बड़ा काम करके लेटा था। फिर मैंने सोचा जब आपकी आवाज आई, मेरा आका अली है, कोई जालिम थोड़ी है, आप तो मुझे माफ कर देंगे सरकार, इस वजह से थोड़ा लेटा रहा। तो मौला अली मुस्कुरा के बोले, मैं सिर्फ तुम्हें माफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज से अल्लाह के नाम पे तुम्हें आजाद कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और यहाँ हाल ये है कि लोग अपनी जाती मामलात में कयामत तक को खींच ले जाते हैं, तो कयामत के दिन देखूंगा तुझे। हालांकि अभी थोड़ा जल्दी से तेज भूकंप आ जाए तो नहीं देख पाएगा आदमी। तो कयामत में माफ करो, दुनिया की बातें दुनिया में ही माफ कर दो। पहला हुसैन का पैगाम सुन लो कि अगर आप अपने भाई से बोलते नहीं हैं तो आपके अंदर हुसैनियत नहीं है। आप उससे बोलें बगैर किसी शरई मजबूरी के। अपने रहम वाले रिश्तों को, ये उलमा बैठे हैं, इनको ख़त्म करना। जो पेट के रिश्ते हैं इनको बड़ा ही बहुत ही बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको दिल में मोहब्बत अता करे। वैसे आपके यहाँ अभी किंतूर में यही ढक्का प्लेट वाला मामला चल रहा है? जैसे मैं आपसे कहूँगा सुभान अल्लाह तभी कहोगे आप? नहीं, मतलब अभी तक आप मतलब वही चल रहा है ना। अभी आपने कई अच्छी बातें सुनी मगर एक बार भी सुभान अल्लाह ना इधर से आवाज आई ना इधर से आवाज आई। चलो अब मैं भी क्या ही देता हूँ, हम लोग भी जो है ना वो थोड़ा से ढीठ हो गए कहलवाते कहलवाते। भाई हम भी ये सोचते हैं चलो किसी का तो काम बने, हमारा ही बन जाए कि भाई अल्लाह ताला कबूल कर ले। लोग ये समझते हैं, मौला लोग कहते हैं चलो हल्की सी बात है कह दो सुभान अल्लाह, इसे हल्के में ना लेना। मेरे आका फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पे भारी हो जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। दो तीन शेर मैं भी पढ़ना चाहता था। जाकिर इस्माइली भाई कहाँ हैं? तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। ये हमारे जाकिर इस्माइली भाई हैं, ये मसौली शरीफ से इनका ताल्लुक है, इस वजह से कि वहाँ के बुजुर्गों से ताल्लुक है और हम सबका ही ताल्लुक है। हम तो सारे बुजुर्गों के गुलाम हैं, उनके नौकर हैं, है ना, सारे बुजुर्गों के। हम सबको मानने वाले लोग हैं। बस जो हुजूर को मानता है हम उसको मानते हैं, जो सहाबा को मानता है हम उसे मानते हैं, जो अहले बैत को मानता है हम उसे मानते हैं। बाकी जाती मामलात में ज्यादा मसले नहीं है, खत्म करो इस बोझ को, जहन से उतारो। माफ करने में जो मजा है पालने में मजा नहीं है ना। हाँ, तो दो तीन शेर इमाम हुसैन की शान में पढ़ना चाहता था, अगर किंतूर वाले इजाजत दे दें तो पढ़ दें भाई। नहीं आपको खबर है, इजाजत नहीं दोगे तो फिर भी पढ़ूंगा मैं। तो इस वजह से दिल से दोनों हाथ उठा के बोलो जरा, या हुसैन। हाँ माशाअल्लाह, लब्बैक या हुसैन। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। पढ़ो जरा मेरे साथ, पढ़ो, बेटा हुसैन। और शेर पढ़ रहा हूं मैं, समझाऊंगा नहीं। शेर समझ जाओ तो सुभान अल्लाह कहना, ना समझो तो मैं समझाऊंगा नहीं। सुनो, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। हाय हाय क्या कहने, वाह सुभान सुभान।
जिंदा हुसैन। और एक शेर और सुनो, देखो यजीदी हल्के हल्के सुख पुगाहट कर रहे हैं, खुल के नहीं कह रहे हैं कि हम यजीदी हैं। यजीदी बताता नहीं, हुसैनी छुपाता। बेशक बेशक सुभान। जो हलाल की औलाद होता है साफ साफ अपने बाप का नाम बताता है। और जो जिन लोगों को मैं इशारा कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, जो यजीद के कसीदे लिख पढ़ते हैं मगर छुप के इधर से कहते हैं ऐसा था तो वैसा नहीं था तो ऐसा था, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बरेलवी लोग हम क्या कहते हैं, सुनो, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। और अभी आपने एक मफहूम का शेर सुना था, अब ये दूसरे मफहूम का शेर सुन लीजिए। इरशाद। ये जाकिर भाई एक मफहूम रह गया था तो सुन लीजिए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। देखो मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, और जिसे बुरा लग रहा है उसे कह रहा हूं। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। आए हाय सुभान सुभान। और खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। आए हाय क्या कहने, सुभान सुभान। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। आए हाय वाह। मैं अपनी बात शुरू करता हूं भाई, थोड़ा सा इको कम करके आवाज, अब बैठे आराम से। देखिए मैं एक बात हर तकरीर में कहता हूं तो आज भी कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा ईमान है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर आप सुन रहे हो, या फिर यूं भी हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह। तो हम लोगों को अमानतदारी से काम लेना चाहिए, बेशक। क्योंकि आपका ये जो वक्त है ना, जो आप मुझे 1-2 घंटा दे रहे हैं, अगर 10 अरब रुपया देकर भी 1 मिनट डॉक्टर से लेना चाहेंगे तो मरने के बाद वो आपको 1 मिनट भी नहीं दे सकता। इतना वक्त आपका कीमती है। बेशक। ये जो आपने अपनी मोबाइल की रील में जो 2-2 घंटे सर्फ किए हैं, कभी किसी अस्पताल में तड़पते हुए मरीज से पूछो इस वक्त की कीमत को। हम लोग चूंकि तकरीरें सुनते हैं बस, और उसके बाद बस अपनी हमने पूरी कर दी ड्यूटी। ये फितनों का दौर है, फितने हमें अपने अंदर पकड़ने के लिए तैयार है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस फितनों के दौर में हमको अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े से आला हजरत जैसा मुजद्दिद अता किया है। इस वजह से उसका शुक्र अदा करता हूँ मैं तो बिलखुसूस कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा फजल है, तेरा करम है। मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी तकरीर मेरी शुरू हो रही हो, क्योंकि आखिरी कोई भी चीज होती है अलार्म नहीं करती,
ना आखिरी नमाज अलार्म करती है कि बस आखिरी है पढ़ ले, ना आखिरी नेकी अलार्म करती है बस आखिरी है अलार्म पर कर ले, ना आखिरी खिदमत ये अलार्म करती है कि माँ बाप की आखिरी खिदमत है कर ले। इसी वजह से जिस काम को करो इतने सलीके से करो कि अगर उसके बाद तुम दुनिया से चले भी जाओ तुमको अफसोस ना रहे, या तुम जिसकी खिदमत कर रहे हो तुम्हें इसका भी अफसोस ना रहे। अपनी जिंदगियों को तब्दील करके जाओ। मेरे दोस्तों 22 साल का नौजवान एक थिएटर से फिल्म देख करके आ रहा है और वो बाइक पर बैठा है, उसके कान में हेडफोन लगा है और उसको अपनी बाइक चला रहा है, मगर मौत ने उसको आकर के पकड़ लिया। इतना मोहलत दे देती मौत कि वो अपना हेडफोन निकाल के फिर तौबा कर लेता। नहीं नहीं नहीं, मौत ने उसको इतनी मोहलत न दी कि जब फरिश्ता आता है तो वो इंसान कहता है भाई मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए, एक दिन की मोहलत। वो कहता है तूने सारे अय्याम जाया कर दिए। का कुछ मिनटों कुछ सेकंडों की मोहलत। क्या लगा तूने सारी सातें तबाह बर्बाद कर दी, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। आंखें फैली की फैली रह जाती हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आंखें तब खुलती हैं जब आंखें बंद होने वाली होती हैं। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता तेरे सामने खड़ा हो और तुझे मौका न मिले, 22 साल का नौजवान अपनी बाइक भी न रोक सका, अपने मोबाइल का गाना भी डिसकंटिन्यू नहीं कर पाया और उसको मौत आ गई। वो जो समझता था मैं अपने घर जाऊंगा, कुछ दिनों के बाद शादी होगी तो मैं अपने हुजरे उरूस में जाऊंगा, मगर वो उस हुजरे में नहीं गया बल्कि वो उस तंग तारीख कब्र में गया। बल्कि कब्र में जाने से पहले उसकी पोस्टमार्टम हुई, उसकी लाश की, उसको चीरा गया, उसके बाद उसको फिर चीरने के बाद फिर सिया गया और सीने के बाद फिर उसको कब्र के अंदर रख दिया गया, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। अब हसरत और नदामत के साथ वो इंसान जिसने अभी थोड़ी देर पहले फिल्म देखी थी, अब जब हुजूर कब्र में आएंगे तो कैसे आंखें उठा के देखेगा, कहां से हिम्मत लाएगा। हाय हमारी आंखों की हया खत्म हो गई, हम आंखों के चोर हो गए। किसी पेप्सी के अंदर एक हल्की सी फाड़ के, कोका कोला फाड़ के और उसको इंस्टाग्राम पे रील बना के मैंने इजराइल का बाइकाट कर दिया। ये इजराइल का बाइकाट मेरे हिसाब से नहीं है। हालांकि मैं तो कभी ये काला जहर पीता ही नहीं, आप भी नहीं पिए, कभी न पिए। KFC का बाइकाट ये यहूदियत का बाइकाट है। हाँ है, इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने कहा ठीक ही कहा है, अक्लमंद लोग कर रहे हैं, मगर मेरी नजर में ये भी बाइकाट नहीं है। मेरी नजर में ये मैकडोनल्ड भी बाइकाट नहीं है। मेरी नजर में अगर यहूदियों का ये कोका कोला पेप्सी यहूदियों की है, KFC और मैकडोनल्ड यहूदियों का है, अगर कोलगेट यहूदियों का है, तो मेरी नजर में ये जो आपके हाथ में मोबाइल है और इसके अंदर जो इंस्टाग्राम है जिस पे आप गंदी वीडियोस देख रहे हैं, ये भी तो इन्हीं यहूदियों की है, नसरानियों की है। ये फेसबुक ही नसरानियों का है जिसने तुम्हें कुरान से महरूम कर दिया। याद रखो मेरे दोस्तों, पहले कुरान की तौफीक छिनेगी पढ़ने की, फिर कुरान उठा लिया जाएगा। मेरे इस जुमले पे याद रखना, इंसान मर जाता है मगर उसकी बातें याद रह जाती हैं। अल्लाह जिसे जो हिस्से में दे दे, मेरी बातें याद रखना। पहले इंसान से ये तौफीक छिनेगी कि वो कुरान नहीं पढ़ेगा, फिर कुरान उठा लिया जाएगा। जब कोई कुरान पढ़ेगा ही नहीं तो कुरान उठा लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंस्टाग्राम से तुझे इंस्टाग्राम ने कुरान से दूर कर दिया, तुझे फेसबुक और यूट्यूब ने कुरान से दूर कर दिया। अगर तू वाकई में फलस्तीनियों से मोहब्बत रखता है और सच्चा मुसलमान है तो आज से इरादा करके उठ, आज के बाद मेरी उंगलियां उस इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं फिरेंगी जो यहूदियों का है, उस फेसबुक के ऊपर नहीं उस पे फेसबुक के ऊपर नहीं मैं रोल करूंगा जो कि यहूदियों ने बनाया है, बल्कि अपने मोबाइल में वो कुरान पढ़ूंगा जो अल्लाह ने अपने हबीब पर, मेरे आका पे। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत सैयद शबाब मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मौत तुझको भी नहीं खबर, मुझको भी नहीं खबर। मेरे नबी ने फरमाया, ओ हुज़ैफा, ओ अबू ज़र यहाँ आओ,
चलो चलते हैं गरीबों से मिलने। हुजूर किसको गरीब फरमा रहे हैं? कहते मैंने अर्ज की हुजूर किधर? कहा आओ मेरे साथ। सरकार किसको गरीब फरमा रहे हैं? जाकर के देखा तो हुजूर ने फरमाया कब्रिस्तान चलते हैं, उन गरीबों के पास चलते हैं जिनसे अब कोई मिलने नहीं आता। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारी मौत हमारे बड़ी करीब है। एक हाफिज कुरान बच्चा 15 साल का हिफ्ज कर मुकम्मल हो गया और उसका दौर भी, और जिनके बच्चे हाफिज हैं उन्हें खबर होगी कि कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत करते हैं माँ बाप और कितनी कुर्बानियां देते हैं, तब एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है। 15 साल का बच्चा अपने घर आया, अगले हफ्ते दस्तार है, गिर गया, अचानक नहा के बाहर निकला, गिर गया, अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा इंतकाल हो चुका है, मर चुका है बच्चा। माँ आगे बढ़ी, कहने लगी मेरे लाल, मेरे बेटे, तू मेरे बेटे कितनी परेशानियां तू उठाता था कि और बच्चे तो मेरे हाथ का खाना खाते थे, अच्छे अच्छे खाने, मगर तू मदरसे की दाल रोटी खाता था। तू 9 साल की उम्र से अपने कपड़े अपने हाथ से धोता था। मेरे बेटे ये सब मुझे खबर थी, मगर मैं इस वजह से बर्दाश्त करती थी कि जब मैं मरूंगी तो मेरा बेटा हाफिज कुरान मेरी कब्र पे खड़े होके जब मेरे मालिक का कुरान पढ़ेगा तो जरूर अल्लाह मुझे बख्शेगा। मगर मेरे बेटे कैसा दाग दे दिया तूने अपनी माँ को। बाप कहता है मेरे लाडले, मैं इस वजह से, मेरे बेटे इस वजह से तेरी जुदाई बर्दाश्त करता, तू सबसे बड़ा बेटा था मेरा, इस वजह से कि जब मैं मरूं तो जब तू मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा और जब तू मेरे लिए दुआ करेगा तो अल्लाह एक बेटे की दुआ जरूर कबूल करेगा मरने वाले बाप के हक में। मेरे बेटे आज तूने कैसा, ये दुनिया को बता नहीं है इस तरह की अम्बात कि मेरे दोस्तों, दुनिया वालों, कि ये मौत जब आती है तो उम्र नहीं देखती, जवानों की लाशें निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं और हम एक दूसरों जो झगड़े में लगे हुए हैं कि कमरे। याद रखो मौत, अब मेरे शेख, मेरे गौस, मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का फरमान सुनो। फरमाते हैं मेरे शेख, दिल से सुनना, पहली बार सुन रहे होगे, गौसुल आजम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि तू जिस हाल में रह रहा है ना उसी हाल में मरेगा। यानी इंसान को मौत जब आएगी, फरमाते हैं मौत जब आती है तो हाल बदलने नहीं देती। ध्यान से सुनना, सबसे कीमती बात हो सकती है मेरी पूरी तकरीर की। फरमाते हैं कि तू जब मौत आती है तो हाल बदलने नहीं देती है, जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। अब अगर तू माँ बाप का नाफरमान मर जाए, बता तो फिर कैसे उठेगा कयामत के दिन? तेरे तो सब अमाल गलत हो जाएंगे। जब तू अपनी माँ के खिलाफ बदतमीजी करेगा, माँ के खिलाफ बदतमीजी करके ना मरना। माँ से ऊंची आवाज तो बड़ी बात है। आपको बताया एक सिहाबी की रूह निकलने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर तशरीफ रखते हैं, सरकार फरमाने पढ़ो कलमा, कलमा तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो किसी से ढकी छुपी हो, इसको गौर करें आप। नबी पाक ने फरमाया इसकी वालिदा को बुलाओ। पूरा केस आपने सुना होगा कि माँ ने उसको माफ कर दिया, हुजूर ने फरमाया लकड़ी से जला दो। मगर मालूम है हुजूर ने पूछा माँ से तू क्यों नाराज थी? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुमको माफ करे बीबी के गुलामों और बीवियों से डरने वालों जालिमों, जिसने 9 महीने पेट में रखा है उसे जलील करने वालों जाहिलो। अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुमने कैसा घटिया सौदा कर लिया। एक बीबी 2 बार बदल लो, 4 बार बदल लो, बीबी बदली जा सकती है मगर माँ बाप नहीं बदले जा सकते। मगर तुम वो बदल नहीं रहे, तुमने घाटे का सौदा कर लिया। याद रखो इसके पीर के पास, उस पीर के पास अरे कोई जरूरत नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, खुदा रसूल के पास सबसे बड़ा मुर्शिद तेरी माँ बाप। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह।
और है इस मुसलमानों में हमारे यही मसला है, हमने माँ बाप का हक वैसे बयान नहीं किया जैसे वो करना चाहिए था, हमारी गलतियां रही, इसी वजह से आज बुजुर्गों की आंखों के आंसू हमसे हिसाब मांग रहे हैं इस बात का। ऐसे न मरो कि तुम गंदी तस्वीरें देख के मर जाओ, ऐसे न मरो मेरे भाई कि तुम बेनमाजी मर जाओ। बेनमाजी मरोगे, बेनमाजी रहोगे तो बेनमाजी मरोगे। अगर तुम झूठ बोलते हो तो झूठ, ऐसे मरो, ऐसे ना मरो कि तुम जब मर रहे हो लोग तुमसे कलमा पढ़ो फिर भी तुम्हें कलमा याद ना आए। नहीं, बल्कि ऐसे मरो कि बरेली के बुजुर्ग हैं, 92 साल की उम्र है, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा आदत है, बिल्कुल ज़ईफ हैं, इंतकाल का वक्त करीब है, मगरिब के बाद गशी तारी हुई, बेहोशी, और फिर इशा के बाद यानी 12 बजे रात के आपकी आंख खुली। पहला सवाल यही किया, क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर नहीं पढ़ी, कमजोरी है, चलो वुजू कराओ। वुजू कराया गया, बिल्कुल नहीं, वो लागर हैं, विसाल होने का वक्त है, 92 साल की उम्र है, बिल्कुल कमजोर बॉडी है, मगर आपने फरमाया मुझे खड़ा कर दो। कहा हुजूर आप खड़े होके नहीं, बैठ के नमाज पढ़ ले, बीमार हैं। फरमाया मैंने अपनी जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी तो आज कैसे पढ़ूंगा। कहा मुझे खड़ा कर दो। खड़ा करने तक तो बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, मगर जैसे ही खड़े हुए हैं फिर आराम से रुको। आराम से कहां से ताकत आ गई? ये कौन सा जज्बा था जिसने आराम से रुकू करवाया? ये कौन सा जज्बा था? आज लोग कहते हैं ईशा की नमाज नफिल छोड़ो यार, क्या जरूरत है, मगर ये कौन हस्ती है जिसने अपनी जिंदगी की आखिरी ईशा की नमाज 40 मिनट तकरीबन पढ़ी है, आराम से रुकू, आराम से सुजूद। पूरी नमाज पढ़ने के बाद आप आराम से लेट गए, लोगों से कहा देखो मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, और फरमाया पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा। सारे कलमा पढ़ रहे हैं, इन्होंने चारों तरफ देखा, मुस्कुराए, और ये गए और वो गए, आंखें बंद हो गई, मगर दुनिया को बता के गए ऐसा कलमा ना पढ़ो कि मरते वक्त याद ना आए, दूसरे याद दिलाएं फिर भी याद ना आए। ऐसा कलमा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि तुम जब जा रहे हो तो अपने पास बैठे लोगों को कलमा याद करा के जा रहे हो। वो कौन अजीम शान हस्ती थी? वो शहजादा आला हजरत थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद थे, जिन्होंने फरमाया था मेरे अमाल का बदला तो जन्नत ही था, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे दोस्तों मरना है तो यजीदी बन के न मरना, हुसैनी बन के मरना। औरतों का नाच देखना यजीदी आदत है, औरतों का नाच देखना यजीदी आदत है। अब अगर कोई नाच देख के देखे मर गया, अल्लाह उसे माफ करे, यजीदी सिफात के साथ मरा है। और अगर कोई नमाज पढ़ते पढ़ते मरा है तो हुसैनी सिफात। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो। चचा कहां जा रहे हो? चचा आओगे वापस? अच्छा ठीक है, अभी तो माशाल्लाह आ सकते हैं। दिल लगा के बोलो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा मैं आपको बताऊं ये हुसैन कौन है मालूम? आपको पता है? जब सहाबा ने अर्ज किया रसूल हम आपको कुछ नजराना पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बादम है तो बात बिल्कुल ठीक ठीक करते हैं। हमारे दिल को हुजूर ने फरमाया जो तुम्हारे जो कानों को अच्छी न लगे वो बात ठीक है। क्या अर्ज की सहाबा ने? थोड़ी देर और सुनोगे, खत्म कर दूं? कितने लोग सुनेंगे? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह हम आपको कुछ नजर पेश करना चाहते हैं, आपने तबलीग की, हम पे करम किया, हमको ईमान की तौफीक आपकी बदौलत, आपके करम से, आपके सदक़े से हुई, तो कुछ तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप इनसे मना कर दें, मैं कुछ नहीं तुमसे उजरत मांगता मगर मेरी कुराबत की मोहब्बत, यानी हसन की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत। अभी मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने दिखाया कि कोई सैयद साहब थे, अब वो कौन थे अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, सैयदजादे अगर वो हैं वाक़ईतन तो हम चूँकि आला हजरत के मानने वाले हैं, तो मगर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो सैयदों के सामने मसलक आला हजरत का नारा ना लगाओ, और मेरे हिसाब से सैयदों के सामने जरूर लगना चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनके बुजुर्गों की इज्जत पर पहरा जो दिया है वो किसी और ने नहीं, आला हजरत ने दिया, और ना सिर्फ उनकी इज्जत पर बल्कि सादात की इज्जत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह।
और जब लोग सादात से बराबरी की बात कर रहे थे तो मेरे इमाम ने कहा था दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात ही खत्म कर दी। खादिम बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? खादिम। अच्छा एक शेर सुनो, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता बनाए जाते हैं। खुदा बनाता है। जरा मेरे साथ ये शेर तो पढ़ लो मेरे भाइयों। देखो हमसे लोग कहते हैं इंटरनेट वगैरह पे सुन के इतनी जोर से क्यों बोलने लगते हैं, अच्छा हल्के बोलते हैं, अच्छा लगता है। अब उन्हें क्या बताएं, हम जिस फील्ड से आते हैं जब तक जोर से ना बोलें पब्लिक रिस्पॉन्स ही नहीं करती है। हम पुराने वाले लोगों पे चल रहे हैं भाई, पुराना जो हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ता हमारे लिए सख्त वाला पेश किया है उसी पे चल रहे हैं। यजीद आज भी बनते हैं लोग दुनिया में कोशिश से, और यजीद खुद हुसैन यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। खुदा बनाता है, बेशक। खुदा जल्दी बोलो, खुदा। अच्छा कोई किसी ने अपनी मर्जी से अपने घर में जन्म लिया है? कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? बताओ नौजवानों, कोई चुन सकता है? अगर ऐसा सिस्टम तो नहीं है ना, कोई चुन सकता है? आपके यहाँ किंतूर में कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? पूरी दुनिया में कहीं कोई नहीं चुनता। अगर ऐसी बात होती तो मजदूर अगर बच्चा पैदा नहीं होता, गरीबों अगर बच्चे पैदा कब होते, रक्षा चलाने वालों अगर बच्चे पैदा नहीं होते, बिल गेट्स के होते, एलन मस्क के होते, अडानी अंबानी के होते, नहीं होते ना। कौन पैदा होना चाहता किसी गरीब आदमी के घर पे? मगर ये कुदरत है कि कोई अपनी मर्जी से अपना नहीं चुनता, अपनी माँ नहीं चुनता, इंतखाब नहीं करता, अपनी बहन का इंतखाब नहीं करता, अपने भाई का इंतखाब नहीं करता, अपनी 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 नानी का इंतखाब नहीं करता, अपने नाना का इंतखाब नहीं करता। इसी वजह से किसी की नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं, बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, और भाई ठीक है तो बहन सताती है, बहन ठीक है तो भाई सताता है। मगर कायनात में एक हुसैन का घराना ऐसा है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसको भाई हसन मुश्तबा अता किए जो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं, उनको बहन सैयदा ज़ैनब अता की जो अपने जमाने की औरतों की सरदारा हैं। अल्लाह ने उनको नानी खदीजतुल कुबरा अता की जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा हैं। अल्लाह ने उनको माँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अता की जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा हैं। अल्लाह ने बाप अली मौला मुश्किल कुशा अता किए जो सारे वलियों के सरदार हैं, और नाना मुस्तफा अता किए जो सारे नबियों के सरदार। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी कोई खामोश न रहे। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना। आए है हुसैन का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक बात बताओ, जिसकी माँ सीरियल देखती हो बच्चे को गोद में लिटाल के, और जिसकी माँ इंस्टाग्राम चला रही हो, और जिसके घर में खूब वीडियो फिल्में चल रही हो, उसके घर में कोई नेक बच्चा पैदा हो सकता है? अरे आप डरो मत, बताओ हो सकता है क्या? ये जो बच्चे पैदा होते नाचने लगते हैं, ये माँ के पेट से नाच सीख के आए क्या? हाँ आए। हाँ, माँ को उसने देखा ना नाचते हुए। अब माँ के पेट में बच्चा है, अब आप कह रहे हो ये क्या बात है? हाँ ये बिल्कुल सही बात है। इसको अब मेडिकल साइंस भी इसको वेरीफाई कर चुका है कि माँ के पेट के अंदर बच्चे पर माँ के साथ होने वाली वारदात का असर होता है। यानी हार्वर्ड ने रिसर्च किया कि ये जो बच्चे दिमागी तवाजुन खो बैठते हैं, पैदा होते ही पागली होते हैं, पागली, इनमें से 80% तकरीबन वो बच्चे हैं तकरीबन जिनके माँ को उनके बाप ने दौराने हमल मारा, प्रेगनेंसी में जुल्म किया, तो मार बीबी को रहा था मगर मार बच्चे को बैठा। उस जाहिल को खबर नहीं कि मैंने कितना बड़ा जुल्म
अब लखनऊ पीजीआई में दिखा ले या दिल्ली ऑल इंडिया में दिखा ले, अपने किए का कोई इलाज नहीं। तूने खुद ही अपनी बीबी को टेंशन दी। औरत जब प्रेगनेंसी में होती है, प्रेग्नेंट वुमेन में होती है, डॉक्टर हिदायत करते हैं बिल्कुल टेंशन ना लेना, हाइपर टेंशन नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रखना, वरना बच्चे को पर असर हो जाएगा। याद रखना, टेंशन लोगी तो बच्चा कमजोर पैदा होगा। अगर ताकतवर बच्चा चाहती हो तो बिल्कुल फ्री माइंड, बल्कि अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना। जैसे वो कहता है डॉक्टर नहीं कहती, जैसे तुमने ताकतवर बच्चा कहना है तो आपने जो है ना ज्यादातर अपने हमल के दौरान बादाम का इस्तेमाल करना है, इसमें आयरन होता है। आपने ज्यादातर आपने जो है ना विटामिन डी के लिए आपने अमरूद खाना है, इससे जो है मैं विटामिन डी बढ़ेगी। विटामिन सी के लिए आपने नींबू और संतरा पीना है बेटा, और आपने आयरन के लिए आपने सेब खाने। मुझे दिल पे हाथ रख के सारे लोग बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह वाह, क्या नुक्ता है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब तुम ये तुम्हारे बच्चे के इंजेक्शन लगे तो रोने लगती हो, और बच्चे को तुम जो जहन्नमी बना रही हो, नाचने कूदने वाला बना रही हो, हैं? ये जो तुमने अपने बच्चे को बेहया बना दिया, तुम्हारा बच्चा खड़े होकर पेशाब करता है, ये तुम्हारी बदौलत करता है, क्योंकि तुम्हारी गोद में उसको दीन नहीं मिला। याद रखो, जब खाने का असर बच्चे पे होता है तो कुरान पढ़ने का असर नहीं होगा। इधर देखो, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोया, नोमानी नस्ल का बच्चा है, पानीपत में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करीब आपका ज़हन हो जाए, इस वजह से करीब की बात बता रहा हूँ। और वो तकरीबन 1 महीने रोया, हकीमों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। और वो जब 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने जब उस बच्चे को रोते देखा तो अपने मुरीदों से कहा, ये रो नहीं रहा है बच्चा, बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा कैसे? कि चलो देखते हैं। चलो पहुंचे, कहने लगे भाई कोई है घर में? कि जी। बाहर निकल के आए वालिद, कि ये आपका बेटा रो रहा है? जी। आपको मुबारक हो, आपके घर अल्लाह का वली पैदा हुआ है। कहने लगा साहब दिमाग ठीक है आपका, ना तो ये सोया है ना सोने दिया है, आप इसको वली कह रहे हैं, आप अपनी बात खामोश रहिए। उन्होंने कहा आप उसको बरा ना कीजिए, मेरी गोद में ला के दीजिए। गोद में ला के दिया, और फिर एक कान में कुछ पढ़ के सुना, दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ के इसके बच्चे कान में सुना दिया जो बच्चा ये खामोश हो गया, बड़े बड़े हकीमों से ठीक नहीं हुआ? कहने लगे पहले आप मुझे ये बताएं, क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? हाँ। कहा है तो? कहा उसने जब ये माँ के पेट में था ना, तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते उठते बैठते इतना कुरान की तिलावत करती थी, चक्की चलाते हुए, रोटी बनाते हुए, कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई, और बच्चे को कुरान की तिलावत सुनने की आदत हो गई। जब माँ जचकी में गई, बच्चा पैदा हुआ, तो माँ ने कुरान पढ़ना बंद किया। बच्चे को याद सता रही थी, उसको भूख लगी थी कुरान सुनने की, तुम उसको दवाइयां खिलाते थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी और दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत में कुरान पढ़े तो बेटा फिर कुरान का मतलब पूरे हिंदुस्तान को समझाता है और अपने वक्त का कलंदर बन जाता है। और जब माँ फातिमा मदीने में कुरान पढ़ती है तो बेटा आवाज देता है, मेरी माँ फातिमा आपने तो कुरान पढ़ा और सजदा किया, तो ईशा में झुका के फजर में उठा भी लिया। हुसैन जब सजदा करेगा तो झुकाएगा, मैदान करबला में उठाएगा क़याम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग, कोशिश आज भी कई लोग कोशिश कर रहे हैं, हाँ तो बन जाएंगे, मगर हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा। मौला अली, सुभान अल्लाह। बोलो मौला अली के नाम पे बोलो करो सुभान अल्लाह। हा हा। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। मेरा इमाम कहता है, इमाम क्या फरमाता है कि वो अली हैं, सुभान अल्लाह, कि जिनकी तस्लीम में तलवारें। अब सुनो, मौला अली फरमाते हैं मेरे घर में 3 दिन का फाका है। कितने दिन का? तवज्जो करो भाई, इधर देखो। ए भाई बेटा बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, माशाल्लाह बैठ जाओ। अच्छा ये मोबाइल अब बीमारी बन गया है,
अब ये मोबाइल नहीं, आप सही बता रहा हूँ, 5 घंटे से ज्यादा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, इसको डॉक्टर कह रहे हैं। जैसे बुजुर्गों ने हमारे फरमाया कि जब इलाज करवाओ तो उस वक्त का सबसे बेहतरीन इलाज कराओ, जो बेहतरीन नॉलेज। तो यही डॉक्टर लोग जो हैं ये कहते हैं कि जिसकी स्क्रीन टाइम 5 घंटे से ज्यादा बेवजह है, उससे कोई काम भी नहीं मोबाइल से, कुछ लोग काम होता है। तो मैंने इस तकरीर की थी तो कुछ लोग इस पर एतराज कर रहे थे, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। बगैर काम के जो ये मोबाइल चलाते रहते हैं, तो इनके बारे में उन्होंने कहा कि ये 5 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है, या तो ये पागल हो चुका है या करीब में पागल हो जाएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के लिए समझा रहा हूँ। और जैसे आप मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल है ही मोबाइल। अब ये जो मेरा मोबाइल है, ये मैं बाथरूम में जाता हूँ तो बाहर रख के जाता हूँ, और जब खाना खाता हूँ तब भी अलग रख देता हूँ। जब कोई मुझसे बात कर रहा होता है, मेरा अजीज या मेरा कोई भाई, तब भी मैं मोबाइल को नहीं देखता हूँ, उस पर तवज्जो करना जरूरी है, उससे बात करता हूँ। और जब मैं सोता हूँ तब भी बहुत पहले बंद करके एक तरफ रख देता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। अभी तक मैं इस मोबाइल का मालिक हूँ। अब जब ये मुझे बाथरूम में भी पीछा ना छोड़े, खाना खाते वक्त भी ना छोड़े, 4 आदमी मेरे सामने बैठ के मुझसे बात करना चाह रहे हो, मैं फिर भी इसी खिलौने में लगा रहूं, तो अब ये मेरा मालिक बन गया मोबाइल। मुझे सोचना चाहिए मैं इंसान हूं, मेरा मालिक मोबाइल बन गया, इससे मुझे पीछा छुड़ाना चाहिए। ज्यादातर इस दौर की बीमारियां इस वजह से हैं कि इंसानों ने इंसानों से बात करना छोड़ दिया, मोबाइलों में लग गए। शुगर इसी की वजह से है, ब्लड प्रेशर इसी की, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, कैंसर इसी की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से इसकी बात। अच्छा, मैं कोई ऐसी बगैर प्रूफ के बात नहीं करता, आपने गूगल पे जाइए और उसमें एक रीजन जो सबसे बड़ा कैंसर होने का बताया उन्होंने, कि जिस घर में झगड़े ज्यादा रहते हैं उस घर में कैंसर हो गया। टेंशन से बेफिक्र रहिए। मौला अली फरमाते हैं 3 दिन का फाका। कितने दिन का? ये उलमा तशरीफ रखते हैं। हल्की सी मौला अली की सखावत और हल्की सी मैं झलक दिखाना चाहता हूं। वो कितने सखी हैं ये तो अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, हाँ मुस्कुरा के बोलो। अब जरा तवज्जो करो, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि वो 3 दिन का उनके घर में फाका था, तो सैयदा ने अपनी चादर दी और फरमाया लो आप इसको बेच आइए, मुझसे बच्चों की भूख अब देखी नहीं जाती। मौला अली गए, अल्लाह अकबर, कहते हैं मैं बेचने चला गया। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, ख्वाहिश नहीं की। हदीस रिवायत में मैं आपको दिखा दूंगा मेरे मोबाइल में। ये बहुत बड़ी बात है तारीफ के लिए, एक खातून की तारीफ। कभी हुजूर से, मौला अली से कभी कुछ। मैंने पूछा मियां बीवियों के झगड़े इसी बात पे होते हैं, आप मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं है? फरमाया मेरे सरताज अली, मेरे अब्बा ने मुझे ऐसी तरबियत की है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने में मुझे शर्म आती है। हाय हाय, वाह, जल्दी बोलो। और फिर अपनी चादर भी दे रही हैं, लो मेरी चादर बेच के आ जाओ और बच्चों के लिए कुछ ले आओ। मौला अली फरमाते हैं मैं बाजार में गया और बाजार में जाने के बाद फरमाते हैं मैंने चादर को बेचा तो 6 दिरहम की बिकी। अच्छा, दिरहम होते थे उस जमाने में चांदी के। अच्छा, तो चांदी के दिरहम लेके जा रहे हैं, तो एक आदमी ने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ अता कर सकते हैं? तो पहला काम यही करना चाहिए था, चलो 3 ले लो, ज्यादा सखी यही कर सकता है, बहुत बड़ा सखी आदमी होगा, यही तो करेगा। मेरे बच्चे भूखे हैं, चल भाई तू भी ले ले, आधे आधे मैं अपने लिए। मगर मौला अली कहते हैं मैंने ऐसा भी नहीं किया। अच्छा, ये भी नहीं सोचा कि बीबी की चादर है, मेरी नहीं है, उसके पैसे हैं, मेरे नहीं है। अगर पूछ लिया उन्होंने मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं लाए तो क्या जवाब दूंगा? बगैर सोचे समझे 6 के 6 दिरहम दे दिए। मौला अली फरमाते हैं ये सोच के दे दिए कि मेरे दिल में जितना सखावत का जज्बा है उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी की बेटी के दिल में जो है वो। हाय हाय, वाह, सुभान सुभान। कहते मैंने दे दिया, मैंने बोलो मैंने फरमाते मैंने दे दिया और फिर मैं आगे बढ़ा। फरमाते जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक आदमी है, बड़ा ही खूबसूरत है, मगर उसके साथ जो ऊँटनी है वो बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत ऊँटनी मैंने कभी देखी नहीं थी। उसने मुझे इशारा किया, ये खरीदेंगे अली? मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं। कहा मैं पैसे कब मांग रहा हूँ, मैं तो आपसे उधार ये फरोख्त करना चाहता हूँ, उधार बेचना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है। अब 100 दिरहम की बात हो गई, डन बार्गेनिंग। उसने आपके हाथ में दे दी उसकी नकेल, आप लेके चले अगले मोड़ पे। एक दूसरा
मुसाफिर मिल गया, कहने लगा बेचना चाहते हो अली? मैंने कहा हाँ बेच दूंगा। कितने का? उसने 160 में डन हो गया मामला। मैंने 100 उसको दे दिए पहले वाले मुसाफिर को, और फिर ये 60 दिरहम लेके अपने घर गया। मेरी भी मुझसे पूछ रही है ये कहां से लाए हैं, इतनी महंगी तो मेरी चादर नहीं फरोख्त हुई होगी, ये कहां से लेकर के आए हैं? तो मैंने पूरी बात बताने लगा। ऐसे एक मुसाफिर मिला था, फिर ये मिला था, ये बात चली रही थी कि मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए। सरकार मुस्कुरा के फरमाने लगे अली तुझे पता है वो ऊंटनी कहां से आई थी, और वो बेचने वाला कौन था, और फिर वो खरीदने वाला कौन था? या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। फरमाया अल्लाह तेरी सखावत से खुश हुआ तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। वो पहला जो बेचने वाला था वो जिब्राइल था। वो ऊंटनी वही थी जिस पे बैठ करके मेरी बेटी फातिमा जन्नत को जाएंगी, और वो वही दूसरा जो खरीदार था वो मीकाईल था। ये तो मियां अली की सखावत है। अब इमाम हाकिम ने फरमाया, लिखते हैं कि इमाम हसन की सखावत। आप तशरीफ लेकर के जाने एक बाग की तरफ को जरा तवज्जो करें, गौर करें। इमाम हसन कौन है, तवज्जो करिए, कभी इमाम हसन का भी जिक्र किया करो। इमाम हसन कौन है? इमाम हुसैन की जबान से सुनते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे इमाम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन, जल्दी बोलो, मेरे उस्ताद भी कौन है? सुभान अल्लाह, कौन है? उस्ताद भी हैं। और कौन है? जश्न इमाम हसन भी तो किया करो। अभी 28 सफर को उनके यौम विसाल है, तो किया करो, ये कभी भी किया करो भाई। दोनों ही तो हुजूर के शहजादे हैं ना। बल्कि मर्तबे में हमारे उलमा फरमाते हैं इमाम हसन बड़े हैं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पहले पैदा हुए हैं, बड़े हैं। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, दोनों भाई। सुभान अल्लाह, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने का। जल्दी बोलो, इमाम हसन कहां है? अब देखो इमाम हसन बाग में जो है ना, वो देख रहे हैं एक आदमी बाग के बाहर बैठा हुआ कुत्ते को खाना खिला रहा है। एक लुकमा खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है। आपने उसको देखा, मुलाजा किया, और फिर वो जब इख्तिताम हो गया तो फरमाया ये तुम्हारा पालतू है? कि जी नहीं नहीं नहीं, ये तो आ गया था, मैं खा रहा था, इसने मुंह फैलाया, मैंने इसको कुछ दे दिया। फिर ये और मांगने लगा तो मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद फरमाते थे कि कुत्ता भी एक फकीरी होता है, उसके पास झोली नहीं होती, कुछ ना कुछ डाल दिया करो, दे दिया करो, उसका कोई घर नहीं है, इसे खिला दिया करो। तो हजरत सैयदना इमाम हसन ने फरमाया अच्छा का, फिर मैं इसे खिलाता रहा, ये भी खाता रहा, फिर मैंने कहा चोचो इसे खिला। तो आपने फरमाया आप यहाँ क्या करते हैं? का ये मैं गुलाम हूँ इस आका का, और ये उसका बाग है, मैं नौकरी करता हूँ। आपने फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूँ। आप गए, इमाम हाकिम कहते हैं आप गए बहुत सा पैसा लेके, और आपने फरमाया क्या आप अपने गुलाम को आजाद करना चाहते हैं? उसने कहा कर दूंगा। उसे भी किसी ने बता दिया था हसन बहुत सा माल लेके आए हैं, खूब पैसे बता देना। ये दुनिया के बेवकूफ, इन्हें क्या पता यहाँ मामला कौन सा चल रहा है। इमाम हसन ने फरमाया कि भाई बेचना चाहते हो? जी। कितने के? ज्यादा पैसे बताए, आपने आजाद कर दिया। कहा वो बाग जो है अपना फरोख्त करना चाहते हैं? जी। रजिस्ट्री कराओ, पैसे जितने बताए दे दिए, रजिस्ट्री कराई, जाकर के पहुंचे उसी आदमी के पास, और फरमाया तुम्हारे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है कि अब तुम ये गुलाम अच्छे नहीं लगते, आज से आप आजाद हो। आजाद मैंने आपको कर दिया अल्लाह के लिए, और आज से नौकर नहीं हो बल्कि इस बाग के मालिक हो, इस बाग के मालिक हो। क्या लगा मेहरबान अपना नाम तो बताएं, का नाम क्या क्या होगा? चल दिए। क्या भी पलट के बाद नाम तो बता दीजिए, नहीं पलटे नाम से क्या करोगे? तीसरी मर्तबा का नाम तो बताइए। जब आपने कुछ इरशाद नहीं फरमाया, क्या लगा ठीक है जाइए, मुझे खबर है इतना बड़ा सखी या तो सैयदा का बड़ा बेटा हसन हो सकता है या हुसैन हो सकता है, कोई और सखी ऐसा नहीं हो सकता। द कुतुब लाहौरी, दाता लाहौरी, कशफुल महजूब में इरशाद पर आप लिखते हैं कि इमाम हुसैन के पास एक भिखारी आया, उसने आकर के कुछ मांगा, फरमाया शाम को आना, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, शाम को आ जाना। वो कहता है मैं शाम को गया तो मैंने देखा कि दो ऊँटनियां जो है ना वो पूरी ऊपर से नीचे तक जो है वो लदी हुई हैं, और मैंने देखा उन पर जो है वो सोने के सिक्के दीनार हैं, और तकरीबन जो है ना 20-25 हजार सिक्के होंगे। मैंने जब उनको देखा तो मेरी आंखें फैल गई, 2-3 तो हुसैन मुझे दे ही देंगे जब मेरे लिए कह रहे हैं। फरमाया उन्होंने जब अपनी जबान खोली तो कहते मैं हैरत में पड़ गया। उन्होंने फरमाया आप बड़ी देर से आए, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैंने उतरवाया नहीं है, ये सारा माल तुम्हारा है, ये दोनों भरी हुई ऊँटनियां सोने की तुम्हारी हैं। किसी ने कहा हसन हुसैन ये बताइए इतना क्यों देते हैं आप मांगने वाले को? फरमाते अपनी वालदा की वजह से। हमारी वालदा ने फरमाया था हसन हुसैन
अगर कोई तेरे दरवाजे पे मांगने आए और फिर कहीं और जाके भी वो मांगे और भिखारी ही रहे, तो फिर तूने क्या दिया? मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे, भिखारी ना रहे बल्कि उसका हाल बदल। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसाल, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस। कदर कर इस तबंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तबंगर मिलेंगे। घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिले। सुभान सुभान बेशक सुभान। बताओ, इतने बड़े स्टेटस का इंसान हुसैन यजीद जैसे से बैत कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा करबला का मकसद सुन लो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मकसद है करबला भी सुन लो। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? मुझे 1 घंटा हो गया को तो खत्म कर दूं, आपको पता तो नहीं चला? थोड़ा और बोलूं? ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, उलमा की, और आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे जैसे खराब इंसान को आप सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। सुनिए, जब उसने कहा कि भाई हुसैन नमाज पढ़ाएं, तकरीर करें, कोई मुझे टेंशन नहीं है, मगर मेरे हाथ पर बैत कर ले। मेरे हाथ पर, जल्दी बोलो, मेरे हाथ पर बैत कर ले। इमाम ने न सिर्फ वली से मना किया, बल्कि फसीह बाप की फसीह औलाद ने बड़ी फसाहत से लबरेज एक जुमला इरशाद फरमाया, आप यजीद की बेअत करें। फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो कयामत तक हुसैन जैसा होगा वो यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। यजीद जैसे की बेअत, जल्दी बोलो, अरे बोलो यार, किंतूर वाले जोर से बोलो, क्या नहीं कर सकता? और हुसैन ने सिर्फ, इसका मतलब बहुत साफ है, जो कयामत तक हुसैन। अच्छा, यजीद जैसा कैसा था? अब यजीद जैसे को भी समझ लो। यजीद जैसा था कैसा था बताऊं? यजीद शराब पीता था, हुसैन ने शराबी के हाथ पर बेअत नहीं की। अब जो हुसैन जैसा होगा वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वाह वाह वाह, क्या नुक्ता है माशाअल्लाह। जो यजीद जैसा होगा वो शराब को हाथ लगाएगा। यजीद जिना करता था, अब जो हुसैन जैसा होगा जिना नहीं करेगा। बोलो तो सही, हुसैन जैसा होगा जिना। हाँ, यजीद झूठा था, मक्कार था, अब जो हुसैन जैसा होगा झूठ नहीं बोलेगा। यजीद जैसा होगा तो झूठ बोलेगा। एक शेर सुनाऊं? आबादी दुनिया की, उलमा की नजर है, आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी। अब जो बहुत तेजी के साथ और खूब धड़ल्ले के साथ फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, और फिर हुसैन का नारा लगाता है, उसको शर्म आनी चाहिए। जिसके लिए शहादत हुई थी वो काम तो खुद कर रहा है। हुसैन की कोई जाती दुश्मनी यजीद से नहीं, हमारे उलमा कहते हैं कोई जाती दुश्मनी नहीं, और हुसैन जाती दुश्मनी वाले इंसान। हुसैन का मामला शरीयत का था। काहे का था? शरीयत का था। हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया, मदीना छोड़ने लगे। मैंने कहा हाजी साहब क्यों रो रहे हो? एक हफ्ता ही तो हुआ है आपको, 10 दिन हुए हैं, चलो क्यों रोते हो? कहने लगे पूरी जिंदगी दुआएं की थी, या अल्लाह मदीना दिखा दे, अब मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, क्या पता जिंदगी में कभी फिर ये दर्द देखने मिले न मिले, इस वजह से रो रहा हूँ। मैं कहा हाजी साहब अब जरा ये भी तो सोच लो कि आप सिर्फ 10 दिन रहे हो तो दिल ऐसा मचल रहा है, उस हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने 52 से 53 साल मदीने में गुजारे हैं, जिसने मदीने में अपने नाना के कभी कांधों पर सवार हुए हैं, कभी हुजूर की जबान को चूसा है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें, गौर करें। इमाम ने मदीना छोड़ा, मक्का आ गए, मक्के से फिर करबला आ गए। पूरा वाक़या आपने कई बार सुना होगा, मगर इतना जरूर
जरूर है कि आप जब कूफे से आप 2 मंजिल दूर रह गए थे तो हुर ने रोक लिया, और जब हुर ने रोका तो आपने कहा यहीं पे रुकना है, यही मेरा मकान है, यहीं पे मुझे रुकना है। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन मदीने से लेके कहीं नहीं रुके, यहाँ क्यों रुके हैं? पर मैं यही मेरी शहादत की जगह है। मेरे नाना ने मेरे अब्बा को बताया, और मेरे अब्बा जब आए थे तो फिर यहाँ आके मेरे अब्बा की आंखों में आंसू थे। मौला अली के फरमाया था यही मेरा बेटा शहीद होगा हुसैन, और ये मेरी शहादत की जगह है। और मियाँ हुसैन को जरा बयान किया करो तो हुसैन ये रंग में बयान किया करो, हुसैन कौन है? यजीद ने जब हुसैन की जब हुसैन को लिए, जब यजीद ने हुसैन के मुकाबले के लिए लश्कर भेजा तो 10,000 का भी नहीं भेजा, 15,000, 16, 17, 18, 19, 20,000 का नहीं भेजा, 72 लोग के मुकाबले के लिए तारीख गवाह है कि 22,000 का लश्कर भेजा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लिखा यजीद तेरा दिमाग आपने क्या हो गया, ये 72 लोगों के लिए 500 लोग काफी थे, चलो 1,000 भेज देते, वो भी सिविलियन नहीं है बल्कि पूरी मिलिट्री है, मिलिट्री भेजी है 22,000। ये क्यों भेजी? यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, तूने ये तो गिन लिया कि इसमें 72 लोग हैं, मगर ये नहीं गिना कि अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं। अगर ये सब साथ आ गए तो एक भी यजीदी बच नहीं पाएगा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भी यजीदी बच नहीं पाएगा। और मियां वो रात भी गुजरी, इस तफसील का वक्त नहीं, रात गुजर गई, सुबह शहादत का वक्त आ गया। वो वक्त आ गया जिस दिन जुल्म होना था, इस ऐसा जुल्म जिसे कयामत तक दुनिया भूल ना पाए, वो दिन शुरू हो गया। सूरज निकला, एक फौजी उधर खड़ा है, तवज्जो चाहता हूँ, एक फौजी उधर खड़ा है, ऐसे करके कांप रहा है। किसी ने कहा अरे बड़े बड़े लश्कर को देख के तू नहीं कांपा, बड़ा कंफ्यूज है। कहने लगा कंफ्यूज नहीं हूँ, सोच रहा हूँ उधर जन्नत है हुसैन के पास, इधर जहन्नम है जहां मैं खड़ा हूँ। ये कह के घोड़े को एड़ लगाई, आगे बढ़ा और जाके इमाम हुसैन से कहा आप करीम नाना के नवासे हो, क्या आप मुझे माफ कर दोगे? मैंने आपको रोका था, आपकी घेराबंदी की थी, माफ कर देंगे? हुसैन ने दोनों हाथ फैलाए, फरमाया बिल्कुल आ, सीने से लग गया, कहा मेरे सर पे हाथ रखे, हाथ रखा, तलवार दे दी। अब जब गया जाकर के उसका नाम था सैयदना हुर, उसने जाकर के 25 से 30 मिनट जंग की और 120 लोगों को जहन्नम में पहुंचाया और दुनिया को बता दिया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल। नारे तकबीर। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ नौजवान पानी पीने के लिए गए, मुझे उम्मीद है वापस जरूर आएंगे इंशाल्लाह। पानी पीने के लिए ही गए हैं माशाल्लाह। अगर मुझे पता होता वो मेरे शेर सुन के चले जाएंगे तो मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मेरी भी ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं रह गई थी, थोड़ा ही वक्त रह गया था। जब कोई ऐसी बातों पे सुनता नहीं ना तो मुझे उस पे अफसोस ही नहीं होता, उन्हें सुना नहीं, अफसोस ये होता है इसका दिल मुर्दा क्यों हो गया, क्यों आखिर ये जब फिल्म देखता है तो पूरी देखता है, मगर ये किसी मेरे जैसे कमतर और बेकार इंसान की बात भी पूरी नहीं सुनता, जो इसके लिए सफर करके तकरीबन 1200 किलोमीटर से आया है। आखिर क्या बात है कि इंस्टाग्राम पे मजा आता है, कुरान पढ़ने में मजा आना नहीं आता। आखिर क्या बात है कि इंस्टाग्राम और फिल्म पे 3-3 घंटे देख लेते हो, मगर तुम मस्जिद में जब जुमे के दिन जाते हो तो 2 मिनट 3 मिनट तुम पे भारी पड़ते हैं। इसके बारे में कभी गौर करना। मैं अपनी बातें आखिरी कर रहा हूं। इमाम करबला में देख रहे हैं सुबह से, तवज्जो चाहता हूं, सुबह से देख रहे हैं दोपहर तक हजरत अली अकबर शहीद हो गए, हजरत उमर शहीद हो गए, हजरत उस्मान शहीद हो गए। अब आप कह रहे हो गए यहाँ हजरत उस्मान कहाँ हैं,
यहाँ हजरत उमर कहाँ है? ओए हैं यार, अली जानते थे कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो करबला तो मानेंगे मगर मेरे यारों को नहीं मानेंगे। अली ने अपने बच्चों का नाम उस्मान बिन अली रखा, उमर बिन अली रखा कि अब जब तक तुम करबला को मानोगे तुम्हें मेरे यारों को भी मानना पड़ेगा। वाह 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 वाह, सुभान माशाअल्लाह। हजरत अली के 4 बेटे शहीद हुए हैं। इमाम ने सबको इजाजत दी थी और एक एक अली के घर के शेर में वो जोर दिखाएं। करबला का मैदान आज भी इस पर गवाह है कि जब अली अकबर जंग में दाखिल हुए थे तो कैसे कैसे मियां जो यजीदियों में कैसे हलचल मच गई थी। तारीख आज भी इस बात को बयान करती है। और सुनो, ये जो बात करते हैं लोग कि हुसैन को करबला में खेल लिया गया, ये तेरा अकीदा होगा, वो तेरा हुसैन होगा जो घेर लिया जाएगा। हमारा अकीदा तो यह है, हुसैन ने यजीदियों को करबला के मैदान में घेरा। हाय हाय हाय, वाह वाह, हक है बेशक, सुभान। और इसकी हल्की सी मिसाल दे देता हूँ। हुसैन ने देखो जब इजाजत मांगी रन में जाने की, हजरत अली अकबर को दे दी इजाजत, का हजरत कासिम को दे दी, इमाम हसन के बेटे को। और हजरत गौर करें आप, अपने अपने दोनों भांजों को दे दी, अपने भाइयों को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी, अपने करीबियों को दे दी। मगर हजरत अब्बास को जंग की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ ये कहा गया कि आप जाइए और पानी लेके आइए और जाकर के दिखाइए कि दरिया पे किसका कब्जा है, हुसैन का है या फिर हमारा है। थोड़ी देर के बाद अब्बास अलंबरदार गए, 22,000 की सफों को चीरते हुए अकेले अब्बास ने कब्जा जमाया उस पूरी फरात पर और दुनिया को बता दिया, मेरे भाई जानता था कि अब्बास को जो काम दिया जाएगा अधूरा नहीं छोड़ेगा। लिहाजा यजीदियों के कत्ल का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ पानी पे कब्जे का दिया। अगर यजीदियों के कत्ल का हुक्म दिया जाता तो अब्बास से एक भी यजीदी कुत्ता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत सुभान सुभान। मगर इमाम के सारे लोग शहीद हो गए, मगर मेरा इमाम हिम्मत और जुर्रत का पहाड़ बना। मुझसे मेरे हुसैन का न पूछ हौसला, कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। जिसने अपने बच्चों की लाशें उठाई थी, अपनी बहन की, अपने बच्चों की भूख देखी थी, अब वो करबला के मैदान में जाने लगे हैं तो 22 साल का एक जवान है जो बेहोश हो जाता है बुखार की वजह से, फिर होश आता है। पर मैं ज़ैनुल आबिदीन, तुमने नहीं जाना है, तुम मेरे खलीफा हो, तुमसे मेरी औलाद, मेरी नस्ल चलेगी, ये तुम्हें खिलाफतें देता हूँ। फिर चल दिए और कहा, मेरे बाप खैर हो, जा रहा हूँ, अलविदा। ऐ शहरबानो खैर हो, अलविदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर फरमाते हैं ज़ैनब, अल्लाह के हवाले तुम सबको करके मैं जा रहा हूँ, मेरे इस घर वालों को नाना की बारगाह में ले जाना। और फिर उसके बाद इमाम निकल रहे हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत। मगर तारीख ये बताती है कि जब हुसैनी घोड़ा रन की तरफ दौड़ने लगा तो तारीख ये कहती है वो घोड़ा डगमगा नहीं रहा था और उस पे जो सवार था उसके चेहरे पर कोई कमजोरी के आसार नहीं थे, बल्कि उसके हाथ में जो तलवार थी वो जुल्फिकार थी और वो कह रही थी, ऐ हुसैन, मैं वही तलवार हूं जिसने बद्र के मैदान में कुफ्फार को मिट्टी और धूल चटाई थी, तब मैं अली के हाथ में थी, आज इब्ने अली के हाथ में हूं। हुसैन, मुझे इजाजत दी जाए। आज वो तलवार इमाम की आगे बढ़ रही है और इमाम ने बच्चों का भूखे प्यासों अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, अपने बेटों की उठाई हैं। एक लाश उठा के कमर इंसान की सीधी नहीं होती, मगर हुसैन भूखा प्यासा जाके 22,000 के लश्कर में कहता है कोई जो अली के बेटे का मुकाबला करे? कोई नहीं आया तो अकेले ने जाके 22,000 पे हमला करके बता दिया, जो भूखा प्यासा 22,000 को अकेला हमला कर दे वो अली का शेर ही हो सकता है। जिस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ कर के कौन कांप रहा है। हुसैन ने दौड़ा दौड़ा के जब मारा, ऐसा लगता था करबला के नक्शे को देख करके अगर दूर से देखा जाए, ऐसा लगता था कि बकरियों के बीच में कोई शेर उतर आया है, बकरियां भाग।
आए हाय वाह 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 वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, मगर जो इंसान जालिम होता है वो बुज़दिल पहले होता है। बेशक उन्होंने कहा तीर मारो, और जब तीर इन्होंने मारे का सब मारे जाओगे, तलवार का मुकाबला ना करो। जब तीर मारे तो बस ये आखिरी बात और तकरीर यहीं पे खत्म है। उसने जब तीर मारा तो पहला तीर, समझ जाकिर भाई, पहला तीर जब इमाम के लगा तो इमाम वापस पलटे और अपने खेमे की तरफ आके बोले, ज़ैनब क्या तुम रोई थी? तो कहा हाँ मेरे भाई। अम्मी की गोद में साथ में आंखें खोली, नाना के मिंबर पे, नाना के कांधों पे साथ में खेले मदीने की गलियों में, फिर मक्के में, फिर अब्बा के साथ कूफे में, हर जगह तुम्हारे साथ रही। हुसैन आप मेरी जान हो, मैं आपकी बहन हूँ। सही बात है मैं सब्र कर रही हूँ, मगर जब तुम्हारे तीर लगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम मुझे माफ कर दो। हुसैन ने फरमाया नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं है। जब तारीख लिखी जाएगी ना तो मौरिख ये भी लिखेगा कि अगर हो अल्लाह के रसूल का नवासा लाजवाब था तो नवासी का भी दुनिया में कोई जवाब नहीं ला पाएगा। जब कोई तारीख लिखेगा तो कहेगा कि बहन भाई का प्यार तो बहुत देखा, मगर जैसा ज़ैनब और हुसैन का प्यार है ऐसा प्यार नहीं। तूने बच्चे सब कुछ कुर्बान कर दिया मेरे लिए। मेरी बहन मैं शरीयत बचाने आया हूँ। देख नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है। तुझे रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। अभी सिर्फ मेरे लाश, अभी तो मेरे सिर्फ एक तीर लगा है, थोड़ी देर के बाद मेरी लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे, मगर मेरी बहन तुझे चीखना चिल्लाना नहीं है। ये कह के हुसैन वापस गए। ये वही बात है, अगर हमने अपनी बीवियों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहा होता तो आज हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों की बाइकों पर दरियाफ्त नहीं हो रही होती, वो ओयो से नहीं निकल रही होती, उनको हया पता होती, उनको तमीज़ पता होता। तुमने हर तरह की तालीम दी मगर हया न सिखाई। हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर चाहते हो आगे वाली नस्लें भी मुसलमान हो तो अपनी औरतों को कुरान पढ़ाओ, अपनी औरतों को पर्दा कराओ। करबला में अगर हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा तो ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। ये करबला तो ये है कि अल्लाह अकबर, मेरा इमाम जब करबला के मैदान में गए, अब तीर लगे, बहुत बेशुमार आपके जख्म आए। 113 वो जख्म थे जो अंदर से बाहर तक थे आपके, और आप जमीन पे नीचे जाने लगे। और बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर फरमाते हैं कि जब घोड़े से नीचे जा रहे थे तो आपके लब हिलते थे और दुआ फरमाते थे। ये नहीं कह रहे थे या अल्लाह मेरी सकीना भूखी है, ये नहीं फरमाते थे मेरी ज़ैनब भूखी है, मेरी बहन या मेरे बच्चे, बल्कि ये आप दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। सर आपका नीचे चला गया। फिर वो जिसको नबी चूमते थे, फिर वो हुसैन जिससे हुजूर प्यार करते थे, उसकी गर्दन को काट दिया गया, नेज़े पे चढ़ा दिया गया, सजदे में सर सजदे में नेज़े पे चढ़ा दिया गया। मेरा हाथ काट के ना आप मेरे घर ले जाइए तो मेरी सारी बहनें बेहोश हो जाएंगी देख के मेरा हाथ। मगर वो बहनों को सलाम करो, उन बीवियों को, उन बेटियों को कि जब नेज़ों पर सर चढ़ गए और लाशें जब जमीन पे पड़ी हैं और उसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे थे, तब मेरे इमाम की बहन ने कहा देखो नमाज का कज़ा होने का वक्त आया, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, सारी नमाज की तैयारी करो। उधर खेमे जल रहे थे, उधर ये तैयारी कैसे करती। हम में से कोई गैरतमंद आदमी होगा तो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा। मालूम है कैसे नमाज पढ़ रहे थे वो छोटी सी बच्ची और वो पूरे घर वाले, उनके पास पानी नहीं था, उन्होंने मिट्टी से तयम्मुम किया और फिर आप नमाज में सजदे में चली गई। सैयदा ज़ैनब, सैयदा शहरबानो, सैयदा उम्मे रुबाब, सैयदा सकीना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये सब सजदे कर रहे थे। उधर हड्डियों के पे जब घोड़े दौड़ते थे तो हड्डियों की टूटने की आवाज आती थी। कितनी महके हुए हैं मदीने, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत में लाखों सलाम, अल्लाह की रहमतें झूम के कह रही हैं। फरिश्ते पूछते हैं ये कौन है, कोई ऐसी भी इबादत कर सकता है? खुदा की रहमतें जवाब दे रही हैं, ये कौन है? ये मेरे महबूब के घर वाले हैं, ये वो हैं जिन्होंने मेरे महबूब के घर में आंखें खोली हैं। ऐसी कोई इबादत कर सकता है? और करबला वालों की इबादत को याद करो मेरे भाइयों। सैयदा ज़ैनब ने 5000 किलोमीटर का सफर तय किया और आगे सर चल रहा है भाई का, मगर वो ऊंटनी पे नमाज पढ़ रही हैं। उनकी नमाज कभी तहज्जुद की भी कज़ा नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अर्ज़ की
ऐ मेरी फूफी जान, ये बताइए, ये आपने नमाज आपकी कज़ा नहीं होती, बच्चे आपके शहीद हो गए, मेरे अब्बा शहीद होते देखे आपने, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई, ये कहां से सीखी नमाज की पाबंदी? तो फरमाने लगी, और किससे सीखती? अपनी माँ फातिमा से सीखा है नमाज पढ़ना। आज हम नमाज नहीं पढ़ रही, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, इसी वजह से ये बर्बादी है यार। ये मियाओं के ताबीज से बरकतें आने वाली नहीं है, अल्लाह के सामने झुकने से बरकतें आएंगी, कुरान खोलने से बरकतें आएंगी। जिस कुरान को हुसैन ने नेज़े पर पढ़ा है और चढ़ के नेज़े पे पढ़ा है, आज हम पंखों के नीचे उस कुरान को नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिस कुरान के लिए हुसैन ने शहादत पेश की है, सैयदा ज़ैनब तकरीबन 15 साल करबला के बाद रही, और कभी आज जमाने में ये फला की बे, ये फला, आज तो सैयदजादों से भी गुजारिश है, उन घर की बच्चियों सी सैयदजादियों से भी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरी बात अगर उन तक पहुंच जाए तो उनसे कहूंगा, तुम दुनियादार कबीले से नहीं हो, तुम तो हुजूर के कबीले से हो। तुम्हारी शादियों में नाचना गाना तुमको अच्छा नहीं लगता। ये इंस्टाग्राम पे रीलें बनाने वाली बच्चियां जब कयामत के दिन किससे शफाअत करवाएंगी अपनी, किसके सामने मुंह दिखाएंगी अपना? ये जो इंस्टाग्राम के लाइक और फॉलोइंग के लिए अपने बाप दादे की इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं, वो कहां जाएंगी? वो जो औरतें जिनको पर्दे में रहना था, सैयदा ज़ैनब से उनके शौहर ने कहा कि देखो, आपका जो पड़ोसी था नईम, वो कहते हैं मैंने 15 साल पड़ोसी रहा, मगर कभी मैंने हुसैन की बहन ज़ैनब को पर्दे में भी नहीं देखा। और आपके शौहर ने कहा, देखो डॉक्टर कहता है, हकीम इंतकाल का वक्त था, कि वो आपको बगैर देखे इलाज नहीं करेगा, चेहरा देखना चाहता है, जायज भी है, दिखा दीजिए, वरना आपको वो दवा नहीं देगा। आपने फरमाया, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। का जायज है? का जायज तो है, मगर मैं नहीं दिखाऊंगी। का क्यों? कि मैं अपने नाना की इस वक्त में अकेली नवासी हूँ दुनिया में, मेरे अलावा कोई मोहम्मद की नवासी नहीं, अब मेरे अलावा कोई अली की बेटी नहीं, मेरे अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अलावा कोई फातिमा ज़हरा की बेटी नहीं है, मेरे अलावा कोई हसन हुसैन की बहन नहीं। अगर आज मैंने चेहरा दिखा दिया तो कल आने वाली बच्चियों का क्या होगा? वो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारे बेहया होने से सिर्फ तुम्हारा नुकसान होता, तो मेरी आंखों में इतना दर्द ना होता। बात यह है कि तुम्हारे बेहया होने से पूरी तुम्हारी नस्ल बेहया हो जाती है। यही मेरी आपसे गुजारिश है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब, अगर किसी की आंख का आंसू ढलक के उसके गाल तक आ जाए, कहां तक बोलो? तो फरमाता है, मैं उस पे जहन्नम को हराम कर दूं। बस इतना रोले सच्चे दिल से तू मेरे भाई, बस आज से अपनी आंखों को बदल दे। कोई मेरा भाई, कोई ये न कहे मैं हुसैनियत समझा के, फलसफा समझा के जा रहा हूं। जो नमाज पढ़ता है वो हुसैनी है, जो नमाज छोड़ देता है उसके अंदर यजीद वाली आदत है। मैं यजीदी नहीं कहूंगा, मगर यजीद वाली आदत है। जो गंदी तस्वीरें देखता है, जो पर्दा करती है, वो ज़ैनब की मानने वाली है। जो पर्दा नहीं करती वो बेकार है। करबला का ये हाथ उठा के बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो हुसैन इब्ने अली के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ रखो, नीचे हाथ कर। देखो, जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना कि दूर वालों, और मुस्कुराना भी नहीं। बस मैं यहाँ पे जान लेने की बात नहीं, यहाँ पे बात दूसरी है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पर आज से जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो बाहर आ जाए, निकल के यहाँ आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है। आओ, कोई मेरा भाई और हो दूसरा, दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। एक मुट्ठी जो दाढ़ी रखाए, लोग कहते हैं दाढ़ी रखाएंगे तो फिर झूठ कैसे बोलेंगे, इसका मतलब वो झूठे रहना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम दाढ़ी रखाएंगे तो धोखा कैसे देंगे, इसका मतलब वो धोखेबाज हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई दूसरा आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रसूल रखाने के लिए आ जाए? पूरी एक मुट्ठी। आ जाओ, आपकी छोटी दाढ़ी है, आ जाओ। आप मदरसे में पढ़ते हो तो बैठ जाओ जाके, तुम्हारे तो निसाब में है। आप आ जाओ चाचा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं, ये दाढ़ी देख भी लो, ये दाढ़ी पूरी नहीं। आ जाओ। दाढ़ी वो है जो इसके नीचे से एक मुट्ठी पकड़ी जाए,
ये ठोड़ी के नीचे से, है ना, एक मुश्त या 4 अंगुष्ठ, है ना, इतनी कम से कम, ठीक है, ये वाजिब है रखना। कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो हुसैन के नाम पे दाढ़ी रखा है पूरी? है कोई आशिक रसूल? किंतूर में मेरे नबी का आशिक, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। है कोई ताजु शरिया का गुलाम? है कोई मुफ्ती आजम हिंद का मानने वाला इस महफिल रसूल में जो हुसैन के नाम पे पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए? इधर से है कोई नौजवान? इधर से है कोई? आगे पीछे से है कोई इधर आशिक रसूल? मेरी बख्शिश के लिए ये 2 ही लोग काफी हैं, बल्कि एक ही आदमी। मैं कहता हूं तीसरा कोई है जो इस महफिल में खड़े होकर कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? है कोई जो कि ताजु शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? मेरा नौजवान, एक शेर सुनाने का दिल कर रहा था मगर तीसरा आदमी खड़ा होगा तभी सुनाऊंगा। एक आशिक रसूल और आ जाए, कोई हुजूर का आशिक, मेरे आका का आशिक, जो यहूदियों के चेहरे से नफरत करे। आओ बाईकाट करो, यहूदी दाढ़ी मुड़ाते हैं, तुम दाढ़ी रखाओ, आओ बाईकाट करो, ये है बेहतरीन मैदान बाईकाट का। आओ, हुजूर ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूंछों को छोटी करो। है कोई? आओ 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 भाई, मुझे पता है आ जाएंगे। जाकिर भाई आ गए। तीसरा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चेहे चाहा, हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चेहे चाहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन। सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे पे झूलने से पहले ये कलाम लिखा था। है कोई चौथा आशिक रसूल? एक शेर और पढ़ दूंगा। है कोई चौथा जो आज से हुजूर की सुन्नत पे अमल करे, बाहर निकल के आए? है कोई चौथा आशिक रसूल? जरा ये नारे तकबीर, नेकियों की तरफ इतनी तेजी भागना चाहिए। है कोई पांचवा आशिक रसूल पंजतन पाक का मानने? मैं पंजतन की शान में एक शेर पढ़ना चाहता हूं, पंजतन का मानने वाला पांचवा। है कोई पंजतन का मानने वाला? पर रसूलुल्लाह का पढ़ो दीने हसन, दीने हसन नाम शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन। कोई पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा आशिक रसूल है? कोई इधर से नौजवान? उधर कोई है नौजवान? किसी के अंदर नहीं इतना जज्बा जो मेरा भाई हुजूर की सुन्नत के लिए आ जाए? आओ आओ आओ, 2 आ गए। सुभान अल्लाह। देखो मेरा भाई आ रहा है, दुनिया को बता रहा है कि दाढ़ी आज तक जो थी ना वो विराट कोहली वाली थी, आज से मौला अली वाली होगी। ये 2 नौजवान और आ गए। आओ आओ बेटे आओ आओ आओ, इनके हाथ डालो, आओ जल्दी आओ। आए है
एक शराबी हजरत जुनैद बगदादी के पास है। एक शराबी तकरीर सुन के कहने लगा, मैं आपकी तकरीर सुन के तौबा करना चाहता हूँ। एक मिनट भाई, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। कहने लगे, मैं हुजूर तौबा करना चाहता हूँ, शराब पीता हूँ, तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। आपने फरमाया, तेरी माँ तेरा इंतजार करती है, तू शराबी का नहीं, तेरी बहन का नहीं, तेरा बाप का नहीं, मेरी बीवी कोई नहीं करती, सब मुझसे नाउम्मीद है। तो हजरत जुनैद रोने लगे। आप रोते क्यों हैं? कहा, यार तेरे बीबी, तेरा भाई सब तुझसे मायूस हो गए, कोई तेरा इंतजार नहीं करता, सबने तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया, मगर तेरे रब की रहमतें आज भी तेरा इंतजार कर रही हैं कि तू जाके उससे तौबा कर। एक बार कोई आशिक रसूल नहीं है और जो मदीने वाले मेरे आका करीम का आशिक, जो दो और आ जाएं और आज से हुजूर की गुलामी का पट्टा। यार हमको भी पूरा हिंदुस्तान घूम लिया हमने, आज तक हमें तो किसी ने परेशान नहीं किया कि तुम दाढ़ी वाले हो। यार हमने अल्लाह का शुक्र है हर जगह नमाज भी पढ़ते हैं, तुम अपने दिल में पैदा तो करो चीजें, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। दो आशिक रसूल कोई और है जो इमाम हुसैन की 10वीं वाले जो आ जाएं इस महफिल में। काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बुरा ना माने मेरे बुजुर्ग लोग, दाढ़ी मुड़ा के कोई बंदा जवान नहीं हो सकता, वो जवानी का इंतजार ना करें। बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं होता, बैल ही रहता है। लिहाजा मेरे भाइयों से गुजारिश है कि मौत आएगी, अब जवानी नहीं आएगी। कोई एक आशिक रसूल और है मेरा नौजवान भाई, इधर आए, कोई सुन्नत रसूल वाला। देखो मैं अभी ना, आज कितनी तारीख है? 20 लग गई, 20 हो गई। इंशाअल्लाह मैं 27 तारीख को मदीने शरीफ पहुंच जाऊंगा और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको भी बार बार मदीना दिखाए। आमीन। और मैं बार बार मदीने जाता हूँ, मालूम है पहली मर्तबा जब अपनी अम्मी के साथ गया था हज में उनकी खिदमत करने, मैंने उन्हें हज नहीं कराया, मैं उल्टी बोली नहीं बोलता, मेरी माँ ने मुझे हज कराया है। तो मैं जब गया था, अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, तो जब मदीने से लौट रहे थे तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी दुआ कर दो, मैं हर साल आया करूँ जरा गुम्बद खजरा की तरफ। तो मुझे देख के बोली, ना बेटे तुम दुआ करो। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें पता नहीं तुम्हारी दुआ कितनी बड़ी है। उन्होंने जब गुम्बद खजरा देख के, उनकी आंखों में आंसू थे, जब दुआ की तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो एक बार की बात की थी, वो 3 बार मदीना चला जाता हूँ। ये सब मेरी माँ की दुआओं की बरकत है। मुझे नहीं लगता कि माँ बाप से बड़ी किसी और की दुआ है, अपनी बात कर रहा हूँ भाई, और मुझे इससे बड़ी दुआ कोई लगती नहीं। हुजूर खुद फरमाते हैं मेरे आका कि माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में कबूल होती हैं। ये तो तुम पागल हो जो इधर उधर भागे फिरते हो बाप को छोड़ के और माँ को छोड़ के, इससे ही दुआ कराओ। ये बरकत वाली बुजुर्ग लोग हैं। 2 आशिक रसूल और हो जाएं तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और आ जाए बस, 2। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो। मेरे साथ पढ़ लो ना, अतलसों कम ख्वाब की, दोनों हाथ उठा के जरा, जाग रहे हो सब नहीं? अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पर तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। कोई गुल हम सफीरों बाग में कोई दम का चेहरा, हम सफीरों बाग में कोई दम का चेहरा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन, सोना चमन जो पड़ेगा साहिल
बे लौलाक के ऊपर दुरूद। अगर ये कलाम आपकी रूह को छू रहा हो तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। एक आशिक रसूल और आ जाए 9 हो जाएंगे। अच्छा सुभान अल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई, बड़ी दुआएं आपके लिए, अल्लाह बरकत। बस हुसैन की 10वीं है, 10वीं मुहर्रम की बरकत से कोई 10वां आशिक रसूल, बस एक आशिक रसूल। और मेरा भाई जिसके दिल में बार बार आ रही हो मगर नफ्स रोक रहा हो, ये जैसे आज निकल के आए ना लोग, हम सब निकल के कब्रिस्तान चले जाएंगे दुनिया से, जैसे हमारे पुराने लोग चले गए, हमारे रिश्तेदार जिन्हें हमने खुद ही पहुंचा दिया। कोई है नौजवान और जो तौबा करे हुसैन की महफिल में अपने गुनाहों से, और आज से ये दाढ़ी की नियत करे। मैं मक्ता पढ़ देता हूँ, मेरे साथ ये शेर, इसका मिसरा फिर मतलब फिर गुनगुना लीजिए। कोई गुल मैं नहीं पढ़ूंगा इस बार, आप पढ़ेंगे, आवाज आपकी जोर से आनी चाहिए। कोई गुल एक बार ट्राई और कीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे अगली बार। कोई गुल पर रसूलुल्लाह का दीने हसन सब फना हो जाएंगे, काफी लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी लेकिन हश्र तक नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जा। वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करते हैं आज के बाद हुसैन की महफिल में न दाढ़ी कटेगी न कभी मुड़ाएंगे जिंदगी में कभी, पूरी नमाज के साथ। मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग आमीन कहना। रात का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, अल्लाह सुनने वाला मेहरबान। ए करीम, ए रहीम, ए बेपनाह ताकतों वाले परवरदिगार, इनका खड़ा होना भी तेरी रहमतों से था, इन्हें इस्तिकामत अता फरमा देना। इनको अपने हबीब की सुन्नत पे या अल्लाह इस्तिकामत अता फरमा। इनको या अल्लाह मजबूती के साथ इस सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमा। इनका साथ दे परवरदिगार, इन पर फजल फरमा। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, जरा दोनों हाथ उठा के इरादा कर लो मेरे भाई। करबला वालों का जिक्र सुन के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे या हुसैन का पैगाम है, इंशाअल्लाह कहेंगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, एक औरत जब फितन के दौर में यानी फितनों के दौर में अगर वो पर्दा करे तो मैदान जिहाद में मुजाहिद की तलवार चलाने से बेहतर उसका पर्दा है ना। तो पर्दा करेंगे, करवाएंगे इंशाअल्लाह। हमेशा सुन्नियों के सच्चे मजहब पे रहिए, सहाबा से भी मोहब्बत कीजिए, अहले बैत से भी मोहब्बत कीजिए। हमको अहले बैत का मकाम व मर्तबा सहाबा ने तो बताया है, उनसे तो हमें पता चला है। और हम यही कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अगर अल्लाह ने आपको 2 बेटे दिए हैं तो अपने बेटों का नाम ऐसे रखो, एक का नाम गुलाम अबू बकर रखो तो दूसरे का नाम गुलाम अली रखो, ताकि कयामत तक तुम्हारी नस्लें इस बात को याद रखें कि हमारे गर्दनों में अबू बकर सिद्दीक की भी गुलामी का पट्टा है और मौलाए कायनात की गुलामी का भी पट्टा है। अल्लाह हम सबको उसी रास्ते पे चलाए।
जो कि हक रास्ता है, सच्चा रास्ता है, मसल के आला हजरत है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे जो गुनाह हुए हैं, जरा तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसल के आला हजरत पाइंदाबाद। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप इतना अच्छा सुन रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि सुनाता जाऊं, मगर ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आपके लिए बड़ी दुआएं दिल से। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता करे, खूब आपको खुशियां अता करे। अल्लाह आपको जहां भी रखे सेहत वाला रखे, ईमान के साथ रखे। अल्लाह आप सबके मर्तबों में बुलंदी अता करे। सबके हक में या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, और इनकी मेरे हक में जो ये लोग दुआ करें वो भी कबूल फरमा। आप मेरी बख्शिश के लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।